Jai Hind students, we are going to today introduce model paper number 3 for class 12. ये क्लास 12 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है और इसको सॉल्व किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे तो समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ये 100 मार्क्स का है, लिखा हुआ है 100 मार्क्स का है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है एंड टाइम इज 3 hours 15 minutes। एंड ये इसको मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, उसमें एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आपको रीड करना है और रीड करके उसके आंसर्स लिखने हैं। आपको अपने आंसर बुक में उसके आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसको रीड करना है, रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 15 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Read the following passage below and answer the question that follows. The e-waste management and handling rules 2011, notified by the Ministry of Environment and Forests, have the potential to turn a growing problem into a development opportunity. ई-वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं 2011 के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाइड किए हैं। हैव द पोटेंशियल, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर क्षमता है टू टर्न अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इनटू ए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता है। ये जो रूल्स हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के 2011 के गवर्नमेंट रूल हैं, इनके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि प्रॉब्लम जो है उसको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता है। With almost a year to go, where the rules take effect, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, demanding, dismantling and recycling of electronic waste. With almost a year to go before the rules take effect, एक वर्ष के अंदर अंदर, जिससे पहले के रूल्स इफेक्ट में आए, रूल्स लागू हों, प्रभावी हों, देयर इज इनफ टाइम टू क्रिएट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, इनफ मीन्स सफिशिएंट टाइम है कि हम इसका ढांचा तैयार कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें फॉर कलेक्शन, डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा होता है, कचरा होता है इलेक्ट्रॉनिक का, उसको इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, डिसमेंटल करें और उसको रिसाइकिल करें। इसके लिए हमारे पास अभी भी 1 वर्ष का टाइम है। द फोकस मस्ट बी ऑन सिंसियर एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। और हमारा फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कहाँ पर? सिंसियर माने ईमानदारी से, और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, उस रूल का एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करें और पूरी क्षमता के साथ। एफिशिएंट होता है क्षमता या कुशलता के साथ, तो उसके साथ उस रूल को लागू किया जाए। द ओनली डिसिसिव एक्शन कैन एलिमिनेट द स्कैंडलस पोल्यूशन। अगर हमारा निर्णायक एक्शन हुआ, निर्णायक कार्य हुआ, डिसिसिव होता है निर्णायक, तो निर्णय हम एक बार ले लें, फैसला ले लें, तो उससे हम जो एलिमिनेट माने मिटा सकते हैं, स्कैंडलस, जो स्कैंडल है, जो बदनाम है, पॉल्यूशन, जो हमारा ई वेस्ट है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जिसकी देश में विदेश में बदनामी हो रही है, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें एक फैसला लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजिव एक्शन लेना पड़ेगा। एंड हेल्थ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडियाज हैजार्डस वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। और हमें रिसाइकिल इंडस्ट्रीज के साथ, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएट, जो हेल्थ कॉस्ट है
उसको भी ध्यान में रखना है। इफ इंडिया कैन अचीव ए ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इंडिया ऐसा बदलाव कर सकती है, इट विल बी क्रिएटिंग ए होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इससे एक नया एम्प्लॉयमेंट सेक्टर खुल जाएगा, एक नया रोजगार तंत्र खुल जाएगा। दैट प्रोवाइड्स गुड वेजेस, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड, दसों हजार लोगों को वर्किंग कंडीशंस मिल जाएंगी। द लीगेसी रेस्पॉन्स of the stages to even the basic law on urban based, the legacy response of the states to even the basic laws of urban state, municipal solid waste management and handling rules has been one of the indifference many cities. तो द लीगेसी जो रेस्पॉन्स ऑफ द स्टेट्स है, जो स्टेट्स है, राज्य है, उनका जो रेस्पॉन्स है इसकी तरफ, उनका जो रुख है, रुझान है उसकी तरफ, उत्तर है, प्रत्युत्तर है, वो कैसा है? स्टेट्स टू इवन द बेसिक लॉ रूल्स हैज बीन वन ऑफ द इंडिफरेंस, वो इंडिफरेंस है, अभी वो उदासीन है उसके प्रति। जो रूल्स बनाए सरकार ने, तो राज्य सरकारें उनके प्रति अभी पूरी तरह से उदासीन दिखाई दे रही हैं। मैनी सिटीज कंटिन्यू सिंपली बर्न द गार्बेज और डंप इन इट लेक्स, बहुत से सिटी आज भी, बहुत से शहर के लोग आज भी गार्बेज जो कचरा होता है उसको झीलों में डाल देते हैं, झीलों में, तालाब में डंप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग अभी भी इसके प्रति उदासीन है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद द एम्फोसिस नाउ ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट रिसोर्स, तो एम्फोसिस माने अगर हम जोर देंगे उस पर कि सेग्रीगेशन, सेपरेशन, उसको अलग किया जाए वेस्ट को, एट सोर्स एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, जहाँ पे सोर्स है, जहाँ से वो होता है, मटेरियल पैदा होता है, जहाँ से निकलता है कचरा, उसको ध्यान देते हुए, और रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल को रिकवरी जहाँ से हो सकता है, इट शुड बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट बोथ सेट्स ऑफ रूल्स एफिशिएंटली। तो दोनों के रूल्स हमें अप्लाई करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए एफिशिएंटली, मतलब पूरी तरीके से, पूरी क्षमता के साथ हमको उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extending producer responsibility. तो प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ई वेस्ट के लिए जो उत्पादन करता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसका ठीक से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए। इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर्स मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो वस्तुएं बनाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसको जो वेस्ट होता है, जो एंड ऑफ लाइफ, तो डिस्पोजल, उसका डिस्पोजल करें, ठीक से उसका निस्तारण करें। फॉर दिस provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. और जो कंज्यूमर हैं, जो वो जो बेचते हैं, कचरा बेच देते हैं, उनके घर में कोई वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो बेच देते हैं, दे देते हैं, उनको भी कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनको भी कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग गया है, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, कचरा होता है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, और उसको कैसे वेस्ट को डिस्पोजल करना है, उसके बारे में रूल्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट शुड बी डन नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। इस पैसेज के अनुसार ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या? तो इसमें आप लिख सकते हो, यहाँ आंसर यहाँ मिल जाएगा कि हमें इसके रूल्स जो है इफेक्ट में आने से पहले हमें इनफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिख के बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन का देखिए, यहाँ लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और आंसर है इसका 1 वाला। इस तरह से इसका आंसर लिखोगे आप, और लिखने के बाद इसमें
इसका हम आंसर देंगे कि यहां आएगा आंसर वी शुड वी शुड वी शुड क्रिएट, देखो आंसर दिया है ना, enough time to create the necessary infrastructure for collection. We should create necessary infrastructure infrastructure for collection dismantling, for collection dismantling dismantling and recycling of electronic waste. तो ये इसका आंसर हो गया नंबर 1 क्वेश्चन का। अब जब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा पैराग्राफ में। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन द न्यू रूल्स बी टर्न इनटू ए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, हम नए रूल को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हम पोटेंशियल टू टर्न तो ग्रोइंग प्रॉब्लम, तो ये इस रूल्स के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है वी कैन हाउ कैन द न्यू रूल्स, तो यहाँ आएगा आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ आएगा द न्यू रूल्स द न्यू रूल्स कैन टर्न growing problems into development opportunity development opportunity कैसे करेंगे ये, बाय क्रिएटिंग अ प्रॉपर awareness among the people and a proper इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बनाना पड़ेगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा रेडी हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात है, इसमें है व्हाट इज meant by term extended producer responsibility mentioned in the passage, इसका क्या अर्थ है। यहां लिखा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी,
तो यहाँ प्रोड्यूसर्स की जो उत्पादक है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी, ये देखो ये वर्ड है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं आप नंबर 3 क्वेश्चन का, द टर्म extended extended producers responsibility means that the producers, ये देखिए आंसर है मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मस्ट shoulder the responsibility for disposal of end of life products, for end of life products, ठीक है, प्रोडक्ट्स। इस तरह से ये आंसर तीसरे का भी आंसर हो गया। इस तरह से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन सही हो गए। अच्छा, एक ये रह गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डज इम्प्लीमेंट इन फैक्ट्री द न्यू रूल्स कॉल्ड। डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये 4th नंबर क्वेश्चन है, अभी हमने आंसर दिया था ये 4th, तो यहाँ 4th ला देंगे, कोई बात नहीं, और इसको हम यहाँ लिख देंगे, नंबर 3 नंबर हम इधर लिख देंगे। ये जो क्वेश्चन है नंबर 3rd का, ये जो यहाँ हम लिख सकते हैं, वो आगे पीछे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ डाल दिया, और ये है ऑन व्हाट डज इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिवली द न्यू वेस्टमेंट ई वेस्ट रूल्स क्रिटिकली डिपेंड। तो इसको हम, इसका आंसर देख लेते हैं, द न्यू ई वेस्ट, इसका आंसर लिखेंगे द न्यू ई वेस्ट रूल्स, ई वेस्ट रूल्स the new waste e-waste rules critically depend on segregation। ये देखिए ये आंसर है इसका, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स एंड एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, it should be feasible to implement।
ठीक है। At source recovery of materials. It should be feasible, implemented, should be implemented, both sets of rules. Sets of rules, दोनों रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी इसको हम रिकवरी इसकी हो पाएगी। तो इस तरीके से ये आंसर आपका हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी समझ लें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल क्या होता है? अपमानजनक, ठीक है। और इसका सिनोनिम हमें मिलता जुलता शब्द ढूंढना है इसी पैसेज में, ठीक है। तो यहां पर आएगा, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है डिसग्रेसफुल, ठीक है, अपमानजनक। तो ये होगा स्कैंडलस, ठीक है। सिनोनिम ऑफ, यहां आंसर लिखोगे, द सिनोनिम ऑफ, ये आंसर लिखने का सही तरीका है, ऑफ डिसग्रेसफुल। अब ये वर्ड है, इसको सिंगल कॉमा के अंदर में, इनवर्ट कॉमा में लिखेगा जाएगा। डिसग्रेसफुल इज, कौन सा है? स्कैंडलस। तो इसका अर्थ ये है, इसका सिनोनिम ये वर्ड है, बस हो गया। तो 3 नंबर आपके ये इसमें हो जाते हैं। तीन एक एक नंबर का है ये फिफ्थ का ए नंबर है, फिफ्थ का ए। अब फिफ्थ का बी है इसी में, तो फिफ्थ का बी अगर हम लेंगे तो बी का भी आंसर क्या है इसमें? देखिए ये है, विच वर्ड इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ अनरिलेटेड, है ना। तो यहां लिखेंगे द एंटोनिम ऑफ अनरिलेटेड इज। तो एंटोनिम भी इसमें है, वो हमें इसी पैसेज से ढूंढना है ना, इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ अनरिलेटेड। तो यहां पर ये वर्ड आपको मिल जाएगा, इसमें हम ढूंढ लेते हैं। अनरिलेटेड, एसोसिएटेड, ये रहा, इज एसोसिएटेड। अनरिलेटेड का जो है वर्ड है एसोसिएटेड, रिलेटेड या एसोसिएटेड, ये वर्ड है। देखिए ये वर्ड मिल गया, एसोसिएटेड। तो इस तरीके से ये एक नंबर के हैं, वोकेबलरी क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के हैं। और उसके बाद अब है एक और है, सी क्वेश्चन है। सी में देखेंगे हम कि विच वर्ड मीन्स द सेम एज प्रोविजन इन पैरा 2। प्रोविजन, तो द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रोविजन इज
इसका नियरेस्ट वर्ड क्या है, तो इसका हो जाएगा, इसमें है पैरा 2 में है, यहां हो जाएगा इंसेंटिव, ये इंसेंटिव वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। अब आपके 15 मार्क्स इसमें पूरे हो जाते हैं। देखिए अब देखिए, इसमें आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। रीडिंग पैसेज आपका हो गया, तो यू हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस हैविंग 15 मार्क्स। आपका 15 मार्क्स का ये सॉल्व हो गया। अब अगले इस वीडियोस में आपको हम ग्रामर के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और सेक्शन बी के बारे में, ठीक है, बी और सी के बारे में। सो आगे और वॉच करते रहिए।